एक समय की बात है। रामपुर गांव में सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। गांव के लोग आपस में एक दूसरे की मदद किया करते थे। किसी को कोई दुख दर्द नहीं था। परंतु अचानक से गांव में एक बहुत बड़ी मुसीबत ने दस्तक दी। आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से पूरा गांव सूना पड़ा है और सभी लोग डरे हुए हैं? जानने के लिए कहानी को पूरा देखें। अरे तुमने वो बात सुनी? अपने पड़ोस के गांव में रात को एक चुड़ैल घूमती है। पता है उसके पैर भी नहीं हैं और वो जो है उसके लंबे लंबे बाल हैं और वो जिस भी आदमी को दिखती है उसको अपने साथ ले जाती है। और अगर कोई उससे बात करने लग जाए तो वो उसे सम्मोहित करके अपना गुलाम बना लेती है और फिर उसे अपने साथ नरक में ले जाती है और उससे अपना सारा घर का काम करवाती है। हाँ भाई हाँ, सुना तो मैंने भी है कि वो जो है वो अपने साथ इंसानों को पकड़ के अपनी दुनिया में ले जाती है, फिर उनसे बहुत सारा काम करवाती है और उनका जीना बिल्कुल दुर्भर कर देती है। उनका जीना इतना ज़्यादा दुर्भर कर देती है कि वो लोग मौत मांगने लग जाते हैं। वो मांगते हैं कि मुझे या तो मार दो या मुझे छोड़ दो, बट अपने साथ इतनी यातनाएं मत दो। अरे एक बार मेरे सामने आने दो, मेरे सामने ऐसे ही लात मारूंगा उसको कि उसको नानी याद आ जाएगी। और उसको इतना मारूंगा कि वो लोगों को डराना तो छोड़ो, वो इस दुनिया से ही छोड़ के चली जाएगी इस दुनिया को, और सभी लोग खुशी खुशी रहेंगे। एक बार मेरे से सामना होने दो, फिर मैं बताता हूँ उसको। एक रोज रामलाल रात को अपने घर पर जा रहा था तो उसने अपने पीछे से कुछ कदमों की आवाज सुनी। लोग भी पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। भूत होता है, ऐसे होता है। देखो ये कुछ हवा भी तो हो सकती है, पीछे से ऐसे हवा भी तो चल सकती है। उसी का लोग भ्रम बना लेते हैं। लोग सोचने लग जाते हैं कोई भूत आ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। बट ऐसा कुछ रियल में थोड़ी ना होता है। रियल में भूत वगैरह जैसा कुछ भी नहीं होता है। अरे चलो यार, छोड़ो ये सब बातें, चलो अपने घर पे चलते हैं। ये सब ऐसे ही होता रहेगा। रियलिटी में कोई भूत वूत थोड़ी ना होता है यार। चलो चलते हैं अपने घर की ओर। आज घर पे जाके कुछ काम करेंगे, कुछ अच्छा अच्छा खाएंगे। अरे मेरे पीछे से कुछ ऐसे पायल के जैसे आवाज क्यों आ रही है? और ये आवाज तो मेरे पास ही आती जा रही है। हे भगवान, क्या हो गया? कहीं जो बातें चल रही थी वो सच तो नहीं है? अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। आलतू जलालतू आई भला को डालतू, आलतू जलालतू आई भला को डालतू। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है? हे भगवान, मेरी रक्षा करो। कोई तो है पीछे, चलो जल्दी, चलो यहाँ से जल्दी चलो, कोई तो है मेरे पीछे खड़ा है। अब मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हे भगवान, आप कहीं पे हो तो मेरी रक्षा करो। मेरे को इस बार इस मुसीबत से बाहर निकालो और मैं आगे से आप पे आस्था रखूँगा। चलो जल्दी जल्दी चलो अपने घर पे, नहीं तो वो मुझे भी गुलाम बना लेगी और अपने साथ ले जाएगी, जैसे कि सब लोग बात कर रहे थे। ये जो घुंघरुओं की आवाज़ है ये थोड़ी सी तो कम हुई है, बट पता नहीं ये आवाज़ इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है। ये पैरों की आवाज़ तो तेज होने लगी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। हे भगवान, मुझे बचाओ, मुझे इस सिचुएशन से निकालो। जल्दी जल्दी भागो, यहाँ से भागो, नहीं तो वो पकड़ के अपने साथ में ले जाएगी अपने घर। चलो भाई जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो वो पकड़ के अपने साथ में ले जाएगी और गुलाम बना लेगी। जल्दी जल्दी चलो। ऐसा महसूस होते ही रामलाल दौड़कर अपने घर पर पहुंचा और गेट का दरवाजा बंद कर लिया। सुबह उसने यह बात गांव वालों को बताई तो सभी गांव वाले चिंतित हो गए कि आखिर ऐसा क्या है जो गांव में आ गया है। मैंने कल रात को उसको देखा,
उसे? किसे? अरे उसे ही, जो तुम लोग कल बात कर रहे थे। उसी को मैंने कल रात को देखा, वो मेरे पीछे लगी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। और पता है, वो दिखाई नहीं देती है, सिर्फ उसके पैरों की आवाज़ और उसके घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती रहती है। और एक अजीब सा डर जो है वो मन में हो जाता है उस समय। पता है, वो कुछ भी बोलती नहीं है, नहीं हंसती है, नहीं और कुछ। सन्नाटा रहता है। उसी सन्नाटे में उसके पैरों के कदमों की आहट से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। पता है, कल रात को ही मेरे साथ ये सब हुआ। मैं दौड़ के अपने घर पे गया और घर पे जाके मैंने सो गया और इन सब को भूलने में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। मेरे को रात को अच्छे से नींद भी नहीं आई। मैं इसी सब के बारे में रात भर सोचता रहा कि आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। पता है ऐसा क्यों हुआ? शायद इसीलिए कि तुमने कल जो है वो उसका अपमान किया था, और भूत जो होते हैं वो अपना अपमान सहन नहीं कर पाते, वो बहुत ही गुस्से वाले होते हैं। शायद इसीलिए वह जो है केवल तुम्हें ही दिखाई दी और तुम्हें इतना परेशान किया। इसीलिए भूतों को परेशान नहीं करना चाहिए, मतलब कि भूतों का अपमान वगैरह नहीं करना चाहिए। अगर तुम उन्हें नहीं भी मानते हो तो भी उनका सम्मान करो, उन्हें एक अच्छा दर्जा दो, उनकी बेइज्जती मत करो। उनको ये मत बोलो कि भूत मैं तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसा तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। अगर तुम ऐसा नहीं बोलते तो शायद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो, मेरी ही गलती है। मैंने उसका अपमान कर दिया और शायद यही बात उसको इतनी बुरी लग गई कि वो मेरा साथ में इतना बुरा उसने किया और मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया। अब इस सब का हल क्या है ये भी बता दो। अब इन सब से छुटकारा कैसे पाया जाए? अपने को क्या करना होगा कि इससे अपना छुटकारा? मुझे तो यही हल दिखता है कि अपने को रात को जो है वो पहरा शुरू कर देना चाहिए। और अगर ये कोई चोर वगैरह हुआ, कोई मतलब ऐसे हुआ तो अपन तो जैसे ही रात हुई, गांव वाले पहरा देने के लिए घर से बाहर आ गए तो उन्होंने देखा एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे उनकी तरफ आ रही थी। एक बार के लिए तो उन्होंने सोचा शायद कोई गांव की महिला होगी, परंतु दूसरे ही पल उन्होंने देखा कि यह कोई गांव की महिला नहीं है। गांव में भी शायद इसे कोई नहीं जानता, यह सोच ही रहे थे। तभी किसी गांव वाले की नजर उस महिला के पैरों की तरफ गई। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये चल कैसे रही है? अरे इसके तो पैर ही नहीं है। मतलब इसके पैर है बट इसके पैर नहीं है। ऐसा क्यों? हे भगवान, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? चले थे मुझे पकड़ने, अब अच्छा सबक सिखाया। अब इनको आगे कई सालों तक ये घटना याद रहेगी और इस दिन को याद करके ये हमेशा डरते रहेंगे और हमेशा ये दिन इनको याद रहेगा।